मूवी के स्टार्टिंग में हम दो ट्विन ब्रदर्स एलियस और लूकस को एक साथ देखते हैं जो कि अपनी मोम जेसन के साथ रहा करते थे। इन दोनों भाइयों में से लूकस हमेशा चुपचाप रहा करता था, लेकिन एलियस अपने भाई का हमेशा ध्यान रखता। वही एक दिन जब इनकी मोम घर पर नहीं होती तो ये दोनों भाई बाहर खेतों में खेल रहे होते हैं और तभी इनकी मोम के घर आते ही ये दोनों भी घर आकर देखते हैं कि इनकी मोम के फेस पर काफी ज्यादा पट्टियां बंधी हुई थी, मानो जैसे कि वो हॉस्पिटल से किसी तरह की कोई सर्जरी करवा के आ रही हो। जिसके बाद एलिस अपनी मोम से उनकी बैंडेजेस के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताती और तभी हम नोटिस करते हैं कि जेसन एलिस से तो अच्छे से बात कर रही थी लेकिन लूकस को किसी वजह से इग्नोर कर रही होती है। जिसके बाद वो एलिस को अपने कमरे में जाने के लिए कहती है और वो दोनों भाई अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर के बाद जेसन सिर्फ एलिस के लिए ही जूस लेकर आती है तो ये देखकर लूकस एलिस के कान में कहता है कि मुझे भी जूस चाहिए। तो एलिस ये बात जेसन से कहता है लेकिन वो उसके बाद भी इस बात को इग्नोर करके लूकस को जूस नहीं देती। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कुछ दिन बीत जाने के बाद भी इनकी मोम के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आता। वो अभी भी लूकस को लगातार इग्नोर ही कर रही थी, लेकिन ये बात एलिस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। जिसके बाद हम एलिस को ब्रश करते हुए देख पाते हैं तो वहीं उसे एक अजीब और बड़ा सा कॉकरोच दिखता है, जिसे उठाकर वो एक बड़े से कंटेनर में डाल देता है जहां उसने और भी कई सारे कॉकरोचेस रखे हुए थे। फिर वो दोनों भाई फोन पर गेम्स खेलने लगते हैं और तभी उनकी मोम एलिस से फोन लेकर उसे डांटते हुए सोने के लिए कहती है और इस बार भी वो सिर्फ एलिस से ही बात करती है, मानो उसके लिए लूकस एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। जिसके बाद वो दोनों भाई सोने लगते हैं और तभी लूकस एलिस से पूछता है कि मोम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही। तो एलिस उसे कहता है कि शायद उस सर्जरी की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रही हैं, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद वो दोनों भाई सो जाते हैं। अगले दिन से हम देखते हैं कि उनके घर पर जो कोई भी आता जेसन हमेशा सोने का ही नाटक करती और उनसे कभी मिलती ही नहीं थी। वही बच्चों को जेसन का ये बिहेवियर काफी अजीब लग रहा था क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी मोम ये सब क्यों कर रही हैं। जिसके बाद सीन जेसन पर शिफ्ट होता है जहां जेसन मिरर के सामने खड़ी होकर किसी तरह की दवाई अपने फेस पर लगा रही होती है और उसे ऐसा करते हुए एलिस देख लेता है और जैसे ही जेसन उसे नोटिस करती है तो वहां से भाग जाता है। वहीं एक दिन जब एलिस और लूकस बाहर खेल रहे होते हैं तभी उन्हें एक बिल्ली दिखती है, लेकिन उनकी मोम को पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और इसीलिए वो चुपके से अपने कमरे में लाकर एक बॉक्स के अंदर उसे छिपा देते हैं। लेकिन उस बिल्ली की आवाज सुनते ही जेसन जल्दी से अपनी पट्टियां लगाकर बच्चों के रूम में तलाशी लेने लगती है और तभी उसे लूकस के बेड पर से एक लाइटर पड़ा मिलता है, पर इसके बारे में वो सिर्फ एलिस से ही पूछती है। तो एलिस किसी तरह कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है, लेकिन जेसन को उस पर शक हो गया था कि एलिस उसे कुछ छिपा रहा है और इसीलिए वो गुस्से के मारे रूम से बाहर जाते हुए कहती है कि एलिस तुम बहुत पछताओगे। जिसके बाद उनकी मोम जंगल की ओर जाने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो बीचों बीच जंगल में खड़ी होकर जोर जोर से अपना सर हिलाने लगती है और तभी अचानक लूकस और एलिस की नींद खुल जाती है, जिसका मतलब ये कि वो दोनों सपना देख रहे थे। जिसके बाद वो दोनों अपनी मोम के पास जाते हैं और वो सो रही हैं या नहीं ये चेक करने के लिए एलिस अपनी मोम के पास एक कॉकरोच रख देता है और वो कॉकरोच जेसन के मुंह के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं खुलती। अगले दिन जब उनकी मोम साफ सफाई कर रही थी तभी वो दोनों एक फोटो एल्बम निकालकर देखने लगते हैं। तभी अचानक उनकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें वो अपनी मोम की हमशक्ल लड़की को उनके साथ देखते हैं और उन्हें शक होने लगता है कि शायद ये औरत हमारी मोम नहीं है। ये हो सकता है कि इस घर पर कब्जा करने के लिए इसने हमारी मोम को किडनैप कर लिया हो और अब ये हमें भी मार देगी। जिसके बाद वो जेसन के रूम में जाकर एक वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं ताकि वो उसकी बातें सुन सके और पता लगा पाए कि आखिर ये औरत है कौन। उसके बाद हम उन दोनों को सफाई करते हुए देखते हैं और तभी अचानक उन्हें उनकी बिल्ली मरी हुई दिखती है और उनको लगता है कि शायद ये उनकी मोम नहीं किया है क्योंकि वो हमेशा से ही पेट से नफरत करती थी। जिससे वो दोनों अपनी मोम से चिढ़ जाते हैं और उन्हें परेशान करने के लिए एक पानी से भरे हुए कंटेनर में उस मरी हुई बिल्ली को रख देते हैं। ये देखने के बाद जेसन एलिस को डांटते हुए कहती है कि आखिर तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो एलिस कहता है कि अजीब बिहेव मैं नहीं आप कर रही हैं और मैं जानता हूँ कि आप हमारी मोम नहीं है। इतना सुनते ही जेसन गुस्से के मारे उसे थप्पड़ मार देती है और कमरे में बंद कर देती है और अपने रूम में आकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एलिस भी काफी अपसेट था और तभी लूकस उसे कंसोल करते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि आखिर ये औरत है कौन। वहीं अगली सुबह जेसन एलिस और लूकस का डोर नॉक करती है और बड़े प्यार से एलिस को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन एलिस उससे अभी भी नाराज था क्योंकि वो लगातार लूकस को इग्नोर कर रही थी, जिससे उनका शक यकीन में बदल जाता है कि ये औरत हमारी मोम नहीं है और हम दोनों को अलग करना चाहती है।
लेकिन वो फिर भी दरवाजा खोल देते हैं और दोनों इस बार जेसन को बिना पट्टियों के देखते हैं और तभी मौका पाते ही वो दोनों घर से भागकर एक चर्च में चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो चर्च के फादर से कहते हैं कि हमारी मोम हमें बहुत टॉर्चर करती है और हम ये भी नहीं जानते कि वो हमारी मोम है भी या नहीं। लेकिन फादर उन पर यकीन नहीं करते और उन्हें वापस घर छोड़ आते हैं। जिसके बाद फादर जेसन से इस सब का कारण पूछते हैं तो वो कहती है कि कुछ टाइम पहले ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ और शायद इसी की वजह से ये थोड़ा डिप्रेस हो गया होगा। इतना सुनने के बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि उसी एक्सीडेंट की वजह से जेसन के मुंह पर पट्टियां बंधी हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब के बाद जेसन काफी ज्यादा उदास हो चुकी थी क्योंकि उसके खुद के बच्चे उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। जिसके बाद वो नींद की दवाई खाकर सो जाती है। वहीं अगली सुबह जेसन की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है और ये सब एलियस और लूकस का ही किया धरा था क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि ये औरत उनकी मोम नहीं है। जिसके बाद हम एलियस और लूकस को वहीं पर अजीब सा मास्क पहने हुए देखते हैं। तभी एलिस जेसन से अपनी मोम के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे, मैं ही तुम्हारी मोम हूँ। तभी एलिस कहता है तो फिर आप लूकस से बात क्यों नहीं करती, लेकिन इस बात का उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो रोने लगती है। जिसके थोड़ी देर बाद एलिस वो फोटो लेकर आता है जिसमें उसकी मोम और उसकी हम शक्ल एक साथ थी और जेसन को दिखाते हुए पूछता है कि ये दूसरी लड़की कौन है। जिसके जवाब में वो कहती है कि ये मेरी दोस्त है जिसकी शक्ल मेरे से मिलती थी। लेकिन ये सुनकर भी एलिस को उस पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में आकर जेसन के मुंह पर पानी फेंक देता है जिससे जेसन रोने लगती है और उसे रोता देख एलिस को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे खोलने लगता है। लेकिन तभी लूकस उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहता है कि ऐसी गलती मत करना, ये हमारी मोम नहीं है क्योंकि हमारी मोम के फेस पर एक तिल था और तुम्हारे पानी फेंकते ही इसका तिल मिट चुका है। जिसके बाद एलिस उससे पूछता है कि आपने ये नकली तिल क्यों बनाया है। तो वो कहती है कि सर्जरी के बाद मेरे फेस पर बहुत से चेंजेस आए हैं और इसी वजह से मेरा वो तिल भी गायब हो चुका था, लेकिन मुझे वो तिल काफी पसंद था इसलिए मैंने ये नकली तिल बना दिया। तभी एलिस उसे अपनी मोम की एक वीडियो दिखाते हुए कहता है कि मेरी मोम की आंखें तो ब्राउन थी लेकिन आपकी आंखें ब्लू हैं। जिसके जवाब में वो कहती है कि दरअसल वो मेरे ब्राउन कलर के कॉन्टैक्ट लेंस थे जिन्हें अक्सर मैं सोते हुए उतार दिया करती हूँ, लेकिन असल में मेरी आंखों का कलर ब्लू ही है। ये सुनने के बाद भी उन दोनों को उस पर यकीन नहीं होता और वो उसके मुंह पर टेप लगा देते हैं। जिसके बाद उनके घर पर दो लोग फंड मांगने के लिए आते हैं और एलिस जल्दी से उन्हें पैसे देकर भेज देता है ताकि उन्हें उन पर शक ना हो। वहीं उनकी आवाज सुनकर जेसन जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग अब घर से जा चुके थे। तभी एलिस और लूकस ऊपर आते हैं और एलिस एक ग्लू की हेल्प से अपनी मोम के लिप्स चिपका देता है ताकि वो कुछ बोल ही ना पाए। अब काफी टाइम बीत चुका था जिसके बाद एलिस को दुख होने लगता है कि उसने अपनी मोम को इतनी देर से भूखा रखा हुआ है और वो अपनी मोम के लिए एक पिज्जा लेकर जाता है, लेकिन उसके लिप्स चिपके हुए थे इसलिए वो एक कैंची की हेल्प से ग्लू को काटने की कोशिश करने लगता है जिसमें उसकी मोम के लिप्स कट जाते हैं और उनमें से खून भी बहने लगता है। इसके बाद एलिस उनके हाथ खोल देता है और वो मौका पाते ही घर से भागने लगती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो कमजोरी के कारण बेहोश होकर वहीं गिर जाती है, लेकिन इस बार जब उसको होश आता है तो हम देख पाते हैं कि इस बार उसकी बॉडी को फ्लोर पर ग्लू की हेल्प से चिपका दिया गया था और साथ ही उसकी आंखें भी ग्लू से बंद कर दी गई थी। जिसके बाद एलिस उससे पूछता है कि आपको मुझे सच बताना ही होगा, नहीं तो मैं पूरे घर में आग लगा दूंगा जिसमें आप मारी जाएंगी। और ये बात सुनकर वो रोते हुए कहती है कि मेरा यकीन करो, मैं ही तुम्हारी मोम हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, आप हमारी मोम नहीं हैं क्योंकि हमारी मोम का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिसके जवाब में वो कहती है कि तुम्हारे फादर से डाइवोर्स और एक एक्सीडेंट के बाद मैं काफी परेशान रहने लगी थी, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कभी तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ खेलूंगी, तुम्हें प्यार करूंगी। तो एलिस कहता है कि मोम आपको हो क्या गया है, आप लूकस को इस तरह क्यों इग्नोर कर रही हैं। और इसके बाद वो रोते हुए कहते हैं कि एलिस तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना ही होगा कि तुम्हारा भाई लूकस अब इस दुनिया में नहीं है और प्लीज ये सोचना बंद कर दो कि उस दिन तुम्हारी गलती की वजह से वो उस एक्सीडेंट में मारा गया था। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि दरअसल एलिस की ही गलती की वजह से उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसका भाई लूकस मारा गया था और उस घटना के बाद उसके दिमाग पर काफी बुरा असर हुआ और अब वो अपने भाई लूकस को हेलुसिनेट करने लगा था। उसे यही लगता कि उसका भाई हमेशा उसके साथ है, पर सच तो ये था कि इस पूरी मूवी में एलिस के अलावा लूकस को कोई नहीं देख पा रहा था।
लेकिन एलिस उसकी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और कहता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। तो जेसन कहती है कि ठीक है, मैं आज से लूकस से भी बात किया करूंगी। जिसके बाद एलिस उसे कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे फिर ये बताओ कि लूकस इस वक्त है कहाँ पर। लेकिन जेसन को वहाँ लूकस नहीं दिख रहा होता, क्योंकि उसने तो सिर्फ एलिस की खुशी के लिए वो बात मानी थी। और जैसे ही वो डरते हुए गलत गैस करती है तो इससे एलिस को लगता है कि वो फिर से लूकस को इग्नोर कर रही है। जिसके बाद वो गुस्से में आकर पूरे घर में आग लगा देता है, जिससे उसकी मॉम बुरी तरह से जलकर मारी जाती है। अगले सीन में हम एलिस और लूकस को खेतों के बीचों बीच कहीं जाते हुए देखते हैं और जैसे ही वो दोनों खेतों के बाहर निकलते हैं तो आगे से उन्हें उनकी मॉम आते हुए दिखती है और वो दोनों भागकर उनके गले लग जाते हैं। जिसका मतलब ये था कि पहले अपने भाई लूकस और फिर अपनी मॉम को मारने के बाद वो अब उन दोनों को हेलुसिनेट कर रहा था।